मैं फिर टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आपको चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ गुडविल। गुडविल में स्पेशली आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिएगा बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है 30। क्वेश्चन बेटे इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ से ध्यान देना, अप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 16 लाख रुपए। हम इसको टोटल कैपिटल कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं बेटे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज़ 2 लाख, फुल स्टॉप। क्वेश्चन यहाँ तक दे रखा है बच्चों। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 पर बेटे एवरेज एनुअल प्रॉफिट गिवन, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 लाख रुपए है बेटे, उसको हमने लिख लिया। 2 लाख रुपए एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑलरेडी पहले से ही आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर नंबर 2 पर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ परसेंट में होता है तो बच्चों अपॉन करेंगे इसमें कितने का, 100 का भाग देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी रखी थी यहाँ 16 लाख रुपए, 16 लाख, तो 16 लाख रुपए का बेटा नॉर्मल रेट ऑफ 10% से 16 लाख का 10% निकालेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,60,000 रुपये, 1,60,000। आप राइट की चिन्ह मत लगाना, आपको समझाने के लिए। लीजिए 2 प्रॉफिट आ गए। अब तीसरा प्रॉफिट बेटे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अच्छी तरह आप जानते हैं बच्चों, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट अभी स्टेप नंबर 1 पर आया था, 2 लाख रुपए दे रखा था क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी। नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 रुपये, 2 लाख रुपए में से 1,60,000 घटाएंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों कितना, 40,000 रुपये। 2 लाख माइनस 1,60,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपये। बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट बाद फिर मैं इसको आगे और सॉल्व करूँगा आप लोग। लीजिए बच्चों सॉल्व करना शुरू करते हैं आगे। ध्यान से सुनना, कैपिटलाइज 2 मेथड होते हैं बच्चों इसमें। हम फर्स्ट कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेथड, और एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इनका मतलब क्या है, मतलब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट की मदद लेकर, और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट की मदद लेकर। तो जिसके भी द्वारा पूछा हो आप ले सकते हैं। दोनों ही मेथड से, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करें चाहे आप सुपर प्रॉफिट मेथड से करें, आंसर हमेशा बराबर आता है। अगर केवल क्वेश्चन में क्या रखा है कि गुडविल की कैलकुलेशन को कैपिटलाइज मेथड, दोनों में से कोई से कर सकते हैं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में आपको बार बार दोनों मेथड से सिखाऊंगा जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए और आदत पड़ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं फर्स्ट कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेथड। तो इसमें क्या फॉर्मूला है आपका कि गुडविल बराबर जिस प्रॉफिट की मदद लेने की बात करें उसमें पहले 100 से गुणा कर दो, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन में आएगा बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना सा फॉर्मूला है। ऐसा करने से एक तरह कैपिटल के रूप में चेंज हो जाती है, अमाउंट जो है, प्रॉफिट जो है कैपिटल के रूप में चेंज हो जाए, बताऊंगा। माइनस नेट एसेट्स, बच्चों चाहे हम इसको नेट एसेट्स बोलें फॉर्मूले में तो ज़्यादातर, या हम इसका नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकेंगे। जो हम बोलते थे ना आज से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी साइड घटा देते आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता था। तो आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि फॉर्मूले में नेट एसेट्स प्रयोग करता है तो हम इसको नेट एसेट्स ही कहेंगे। नेट एसेट्स कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐसा करने से एक तरह की कैपिटल बन जाती है। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं। देखिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में हुआ था 2 लाख रुपए, और वो 10% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार वालों की तो रेट रखिए 10%। बाजार वाले कहते हैं कि जितनी भी कैपिटल आप लगाओगे आपको उस पर 10% प्रॉफिट होगा।
तो हमको अगर 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 10% के बराबर है, तो इसलिए हम 10 में 10 का भाग और 100 का गुणा करते हैं, तो उससे हमारी कैपिटल पता लग जाती है कि एक तरह से हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल लग रही है, 20 लाख। लेकिन हकीकत में हमने चेक करके देखी, एक्चुअल में तो हमने कैपिटल लगा रखी केवल 16 लाख। तो बाजार वालों के हिसाब से हमारी कैपिटल बिजनेस में है 20 लाख रुपए, जबकि एक्चुअल में हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है 16 लाख। तो फिर ज़्यादा किस बात की लग रही है, तो जो ज़्यादा कैपिटल बैठती है बेटा उसको हम गुडविल नाम दे देते हैं। तो गुडविल आपकी 4 लाख रुपए आ गई। फॉर्मूले को समझ सकते हैं आप, तो ये गुडविल 4 लाख। यदि आप दूसरे मेथड से निकालें, सेकेंड मेथड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसमें क्या होगा बच्चों, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों इसमें इस फॉर्मूले में माइनस नहीं करते आप, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में माइनस नेट एसेट्स था ना बेटा, यहाँ नहीं करते। यहाँ होता क्या है कि हम दो प्रॉफिट के एक तरह का अंतर लेते हैं। भाई इस प्रॉफिट से हमने एक तरह की कैपिटल बनाई और एक तरह की कैपिटल, ये तो दो कैपिटल का अंतर आ गया। हम सुपर प्रॉफिट निकालने में दोनों प्रॉफिट का अंतर ऑलरेडी ले चुके होते हैं। भाई सुपर प्रॉफिट कब आता है आपका, जब आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं, तो दोनों प्रॉफिट का अंतर यही ले लिया होता है। तो इसमें आगे फॉर्मूले में माइनस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था बेटा आपका 40,000, 100 का गुणा किया, 10 का भाग दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप इसको कट कर लेंगे, इससे इसको 10 टाइम 10 कर गया, तो ये भी गुडविल आपकी आ गई 4 लाख रुपए। तो इसके मेथड की खास बात क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड की, कि चाहे हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट की मदद ले लें, चाहे हम सुपर प्रॉफिट की मदद ले लें, दोनों ही केस में बेटे बराबर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको नोट करें और फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन माय डियर लवली स्टूडेंट।